वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आर के गुरु चैनल में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कम विथ मी। आज की मैं अपनी क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहूँगा योर इनर फीलिंग्स मेक यू वीक एंड स्ट्रॉन्ग। हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है तो कमज़ोरी बनाती है, मतलब वीक भी बनाती है। एज यू फील एज यू थिंक, जैसा हम सोचते हैं जैसा हम महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनते जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें थिंक गुड, थिंक ग्रेट, बी ग्रेट, अच्छा सोचना है और अच्छा बनना है। बिकॉज आवर थिंकिंग वे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमारे जो सोचने का तरीका है हमारे जीवन में सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑलवेज थिंक ग्रेट, always be happy in your life and try to become great person in your life. This is the most important thing in our life. Always have a positive mentality in your life. मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ, I am always saying to you that have a positive attitude and positive mentality, positive stability, positive capability, because these things are most important thing in our life. ये चीज़ें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की जो हमारी क्लास कुछ ऐसे होगी, हम यदि प्रेजेंट की बात करें कि कोई भी काम करने लायक है या नहीं है तो उस सेंस में हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे इज इट वर्थ डूइंग, क्या यह काम करने लायक है। लेकिन इसी को अपने को पास्ट में ले जाना हो, क्या ये काम करने लायक था, जो काम तुमने किया वॉज इट वर्थ डूइंग, वॉज इट वर्थ डूइंग, क्या यह काम करने लायक था। यस इट वॉज वर्थ डूइंग, हाँ ये काम करने लायक था। नो इट वॉज नॉट वर्थ डूइंग, नहीं ये काम करने लायक नहीं था। कोई बात आपने पूछी किसी से भी तो आपने कैसे पूछा, वॉज इट वर्थ आस्किंग, क्या ये बात पूछने लायक थी। यस इट वॉज वर्थ आस्किंग, हाँ ये बात पूछने लायक थी। नो इट वॉज नॉट वर्थ आस्किंग, नहीं ये बात पूछने लायक नहीं थी। वॉज इट वर्थ विजिटिंग, क्या यह जगह घूमने लायक थी। यस इट वॉज वर्थ विजिटिंग, नो इट वॉज नॉट वर्थ विजिटिंग। तो इट्स वेरी सिंपल वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस। और आगे हम नेक्स्ट बात करें, वर दीज थिंग्स वर्थ सेइंग, क्या ये बातें कहने लायक थी। आपने किसी को कोई बात कह दी बिना सोचे समझे। मैंने आपको कहा था कि जीवन में जो कोई भी बात आप किसी से भी कहें सोच समझ कर कहें, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, अपने पास दूसरों के प्रति हमेशा पॉजिटिव धारणा रखें, ना कि हम अपने अंदर दूसरों के लिए दुर्भावना या हम किसी भी तरह का गलत विचार गलत भावना यदि रखते हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि उसमें हम अपने आप को जलाते हैं। इससे हम सोचते हैं कि नुकसान उसको होगा, नहीं, इससे नुकसान हमें होता है। एज वी थिंक एज वी बिकम, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। इसलिए सबसे पहले कोई भी इंसान किसी भी तरह का हो उसके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव मेंटलिटी रखनी है। किसी भी तरह से हमें अपने अंदर रॉन्ग फीलिंग्स नहीं लानी है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमने सिंपल तरीके से बात की और आसानी से हम बात आगे बढ़ते हुए हमने कहा वर दीज थिंग्स वर्थ टॉकिंग, क्या ये बातें करने लायक थी। जो गाने आप गा रहे थे वहाँ पे, क्या वो गाने लायक थे। वर दीज थिंग्स या दीज सॉन्ग्स, आप यहाँ चेंज कर सकते हो थिंग्स की जगह। वर दीज सॉन्ग्स वर्थ सिंगिंग, यस दीज सॉन्ग्स वर वर्थ सिंगिंग, नो दीज सॉन्ग्स वर नॉट वर्थ सिंगिंग। तो सिंपल तरीके से हम इस बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर सेल्फ परफेक्ट। सिंपल तरीके से हमने बात की और हमने बात की, मैंने कुछ वर्ड्स आपको लिखा है जैसे इट साउंड्स गुड। जब कभी भी आपको कहना पड़े कि ये तो सुनने में अच्छा लगता है तो आप कहेंगे इट साउंड्स गुड, यह सुनने में अच्छा लगता है, यह सुनने में अच्छा लगता है, यह सुनने में अच्छा लगता है, यह सुनने में बुरा लगता है। तो उस सेंस में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इट साउंड्स गुड, यह सुनने में अच्छा लगता है। इट साउंड्स बैड, यह सुनने में बुरा लगता है। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और आज का जो रूल हमने बात की उसमें हमने बात की वॉज इट वर्थ डूइंग,
यस इट वॉज वर्थ डूइंग, नो इट वॉज नॉट वर्थ डूइंग। तो बहुत सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक बात के लिए वॉज और एक से ज़्यादा के लिए हमें वर का प्रयोग करना पड़ता है आसानी से, जिसके बारे में हमने बात की। बहुत सिंपल तरीके से हमने बात की, बहुत आसान तरीका है और हमने अपनी क्लास को आगे बढ़ाया आज की बात करते हुए। और आज का हमारा जो रूल था वो सिंपल तरीके से हमने सीखा। वॉज इट वर्थ टॉकिंग, क्या ये बात करने लायक थी? यस इट वॉज वर्थ टॉकिंग, नो इट वॉज नॉट वर्थ टॉकिंग। और इसी के साथ हम बात करते हैं और बात करते हुए हम समझते हैं कि जैसे एक वर्ड आपके सामने है लिव, इसका मतलब होता है रहना, और एक वर्ड आपके सामने लिव, इसका मतलब होता है छोड़ना। दोनों में अंतर है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएं तो क्या बन जाएगा? लिव्ड, और इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे लाइक, लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना, और डिसलाइक मतलब नापसंद करना। वॉट यू लाइक एंड वॉट यू डिसलाइक। सिंपल तरीके से हमने बारे में बात की। लिव मीन्स रहना, लिव, लिव्ड, लिव्ड। लिव मीन्स छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइक। तो सिंपल तरीके से हमने इस बारे में बात की और आसानी से हमने सीखा। एक वर्ड आपको और देते हैं जैसे लेट, इसका मतलब होता है अनुमति देना और अनुमति लेना। दोनों अपन इसमें वर्ड्स बना सकते हैं, अनुमति देना और अनुमति लेना। ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होगी, लेट, लेट। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा रूल था वो ये था कि जब कभी भी पास्ट में हमें कहना हो कि ये काम करने लायक था, ये कपड़े पहनने लायक थे, ये गाना गाने लायक था, ये बात सुनने लायक थी, ये जगह बैठने लायक थी, ये बात कहने लायक थी, तो एक चीज़ के लिए आप वॉज का प्रयोग करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप वर का प्रयोग करेंगे। वॉज इट वर्थ सीटिंग, क्या यह जगह बैठने लायक थी? वर दीज थिंग्स वर्थ ईटिंग, क्या ये चीज़ें खाने लायक थी? आप कुछ खा रहे थे, आपने कुछ गलत खाया और हम कहते हैं फिर बाद में कि वर दीज थिंग्स वर्थ ईटिंग, क्या ये चीज़ें खाने लायक थी? यस दीज थिंग्स वर वर्थ ईटिंग, हाँ ये चीज़ें खाने लायक थी। नो दीज थिंग्स वर नॉट वर्थ ईटिंग, नहीं ये चीज़ें खाने लायक नहीं थी। तो सिंपल तरीके से आज हमने अपनी क्लास की बात की आसानी से। इट्स वेरी इजी, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ईजी टू स्पीक हम बात कर सकते हैं। ईजी टू स्पीक मतलब बोलने में आसान। ईजी टू लर्न सीखने में आसान। ईजी टू यूज प्रयोग करने में आसान। एंड ईजी टू राइट लिखने में आसान। एंड ईजी टू रीड पढ़ने में आसान। सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये टू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप WH वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, आप अपने मस्तिष्क को किस तरह नियंत्रण में रखते हैं। जैसे व्हाट टू टेल, व्हाट टू टेल मतलब क्या बताना है, क्या बताना है। व्हाट टू आस्क क्या पूछना है। व्हाट टू टेल क्या बताना है। तो सिंपल तरीके से हमने बात की। उसी तरह वैन को भी आप टू के साथ यूज करते हैं, तो वैन टू गो कब जाना है। वैन टू गो मतलब कब जाना है। वेयर टू गो कहाँ जाना है, तो आप आसानी से में यूज कर सकते हैं। वेयर टू गो मतलब कहाँ जाना है। इट्स वेरी सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड। तो WH वर्ड के साथ हम टू का यूज करते हुए इस तरह समझ सकते हैं आसानी से।
हमने बात की हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, व्हाट टू टेल, व्हेन टू गो, वेयर टू गो। WH वर्ड के साथ हम टू का प्रयोग करते हुए आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, यू कैन लर्न दिस। ओके, आज हमने आसानी से इस रूल के बारे में बात की। हमारी मुलाकात यहीं समाप्त होती है। आवर मीटिंग इज अप, वी विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे।